हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड सुचैन को देखते हैं जो अपनी फियांसे की शादी रुकवाने के लिए जा रहा है, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बीच रास्ते में गिरा हुआ है और वो उसकी हेल्प के लिए उसके पास पहुंचता है और देखता है कि उसकी तो सांस चल रही है। और कुछ देर के बाद वो उठ जाता है और वो बूढ़ा आदमी उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया, और वो अपना एक ब्रेसलेट उसे दे देता है। जैसे ही वो ब्रेसलेट को देखता है और उस बूढ़े आदमी को थैंक यू करने लगता है, लेकिन वहाँ तो बूढ़ा आदमी है ही नहीं और वो फिर से स्कूटर में बैठ के अपनी फियांसे को रोकने के लिए निकल जाता है और वो शॉर्टकट लेके उनका रास्ता काट लेता है और बीच सड़क में खड़े होके वो अपना स्कूटर वहाँ रोक देता है। तभी उसकी फियांसे बाहर निकल के उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम तो एक डिलीवरी बॉय हो, और हाँ ये रही तुम्हारी रिंग, और वो फेंक देती है उसकी रिंग भी। तभी वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, यहाँ तक कि तुमने एक मर्डर किया था उसका इल्जाम भी मैंने अपने सिर लिया और 3 साल तक जेल में रहा। तभी फेफे कहती है तुम्हें लगता है कि वो मर्डर मैंने किया था, वो तो मेरे बॉयफ्रेंड जियांग फेंग ने किया था। तभी वहाँ पे जियांग फेंग भी कहता है कि वो तो मेरी गाड़ी से हुआ था और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए मेरा इल्जाम खुद के सिर ले लिया। अब वैसे भी फेफे को तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं और फेफे शादी करने वाले हैं। ये सुन के सुचैन जियांग फेंग को एक घुसा मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी जियांग फेंग अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है और वो उनसे पकड़ लेते हैं और वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचाने के लिए 1 मिलियन दिया था और हमने उस 1 मिलियन से पता है क्या किया, हमने तो एक स्पोर्ट्स कार खरीद ली, तुम वैसे भी उसके लायक नहीं थे। और वो उसे बहुत ज्यादा पीटता है, उसके बॉडीगार्ड्स भी उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं। तभी वो जमीन में गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी जियांग फेंग अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे स्कूटर पे बिठाओ, मैं इसे अपनी गाड़ी से हिट करना चाहता हूँ जैसे मैंने पहले किसी की मौत की थी। और वो गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है और उसे हिट करती है, वो बहुत दूर जाके गिरता है, उससे बहुत ज्यादा चोट आई है। तभी कुछ देर में हम देखते हैं उसकी चोट एकदम से ठीक हो जाती है और उसका एक मिशन शुरू हो जाता है जिसमें वो देखता है कि वो तो बहुत सारी लड़कियों के बीच में बैठा है और वो एक रिच पर्सन की जिंदगी जी रहा है। कोई उसके पास बैठी है, कोई उसे फ्रूट्स खिला रही है। तभी वो उसी घर में डिलीवरी बॉय बन के जाता है और सब कुछ एकदम से पॉज हो जाता है। तभी उसे जमीन पे लेटे हुए होश आता है कि अरे मेरी चोट तो बिल्कुल ठीक है, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो उन्होंने हर्ट किया था। तभी हम देखते हैं कि उसका फोन रिंग करता है और वो अपना फोन उठाता है। उसे तो उसके मैनेजर का कॉल आया जो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अभी तक डिलीवरी क्यों नहीं पहुंची है। और वो डिलीवरी पहुंचाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो रास्ते से जा रहा है तभी चीनिया स्कूटी लेके जा रही है और वो दोनों टकरा जाते हैं, जिस वजह से चीनिया नीचे गिर जाती है और वो उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मेरी ड्रेस कितनी महंगी है, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी। तभी उसे अनाउंसमेंट होती है कि ये रहा तुम्हारा टारगेट, जितना तुम इसके ऊपर पैसा लगाओगे उससे डबल तुम्हें वापस मिलेगा। तभी हम देखते हैं चीनिया कहती है कि तुम्हें पता है मेरी ड्रेस 10,000 युआन की है। तभी वो कहता है मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन करने के लिए तैयार हूँ, अपना स्कैनर दो। और वो अपना स्कैनर दे देती है। वो उसे सिर्फ 550 युआन देता है। तभी वो कहती है मेरी ड्रेस इतनी महंगी है, तुम मुझे फूल बना रहे हो क्या। उसी टाइम सिस्टम फिर से उसे कहता है तुमने एक लड़की के ऊपर खर्चा किया है, अब तुम्हें इससे डबल पेमेंट मिलेगी, और उसका अकाउंट में रिचार्ज हो जाता है। तभी वो चीनिया को फिर से कहता है कि ठीक है मुझसे गलती हो गई थी, एक बार फिर से अपना स्कैनर दो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और वो अपना स्कैनर उसे फिर से देती है और वो पेमेंट कर देता है। तो चीनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मैंने तुम्हारी स्कूटी भी खराब कर दी है। तभी वो देखता है फिर से जब उसने पैसे दिए उसका तो अमाउंट फिर से डबल हो गया और वो उसे कहता है मैंने तुम्हारी स्कूटी खराब कर दी तो मुझे कॉम्पनसेशन तो देना होगा, चलो मैं तुम्हारे लिए एक नई कार लूंगा। और वो उसे खींच के शोरूम में ले जाता है। तभी वो देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। तो चीनिया कहती है तुम्हें पता है यहाँ पे हर एक गाड़ी मिलियन कॉस्ट की है, तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं। और वहाँ पे उस शॉप की मैनेजर आ जाती है जो कहती है यहाँ क्या कर रहे हो, वैसे भी डिलीवरी बॉय का यहाँ कोई काम नहीं है, वो हमारे ऑफिस में डिलीवरीज कर सकता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। तभी वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हम यहाँ गाड़ी खरीदने आए हैं। तभी मैनेजर कहती है तुम जैसे आदमी कभी गाड़ी नहीं खरीद सकते, वैसे भी स्कूटी का शोरूम साथ में ही है, तुम स्कूटी ले सकते हो। तभी वहाँ पे जियांग फेंग और फेफे आ जाती है। उन्हें देख के मैनेजर उन्हें ग्रीट करती है। तो जियांग फेंग कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी फेफे कहती है मेरे बॉयफ्रेंड मुझे वेडिंग गिफ्ट देने वाले हैं, यहाँ की सबसे महंगी
महंगी कार मैं खरीदने वाली हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुचैन चीनिया को कहता है कि तुम्हें जो गाड़ी पसंद आती है तुम उसे बाय कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए खरीद के दूंगा। और वो गाड़ी देखने लग जाती है। तभी वो सुचैन को कहती है कि देखो ये गाड़ी कैसी है, और वो एक गाड़ी के पास खड़ी हो जाती है। तो मैनेजर कहती है हटो साइड, तुम गाड़ी को स्क्रैच करा दूंगी। तभी जियांग फेंग कहता है ये गाड़ी तो मैं अपनी फियांसे के लिए लेने वाला हूँ, और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम किसी और को गाड़ी दे सको। दूसरी तरफ सुचैन फिर से कहता है ये तुम्हारा मैटर नहीं है, मैं किसी को भी गाड़ी गिफ्ट करूँ। वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं मैनेजर को बताऊंगा। और वो मैनेजर को अपना कार्ड दे के कहता है कि इसे चार्ज करो। तभी फेफे कहती है अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे होते तो मैं तुम्हें छोड़ती क्यों, और उसका कार्ड नीचे गिर जाता है। तभी वो मैनेजर को फिर से कहता है कि एक बार ट्राई करो। तो जियांग फेंग कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे हुए तो मैं अपने घुटनों के बल बैठ के तुमसे माफी मांगूंगा, यहाँ से घुटनों के बल बैठ के जाऊंगा। तभी मैनेजर उसका कार्ड चेक करती है और सच में उस कार्ड में तो बहुत सारे पैसे हैं और पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो मैनेजर भी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ फेफे उसकी वीडियो बना रही है और जियांग फेंग कहता है मुझे ये एम्बैरेसमेंट मोमेंट अपने फोन में कैप्चर चाहिए, इसकी वीडियो बनाओ। तभी मैनेजर कहती है कि इनकी पेमेंट अप्रूव कैसे हो गई, और चीनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो जियांग फेंग उसके हाथ से वो मशीन लेके देखते कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सुचैन जियांग फेंग को कहता है अब अपना प्रॉमिस पूरा करो, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे सामने नील डाउन रहोगे, अब जल्दी से नील डाउन हो जाओ। तभी चीनिया मैनेजर को कहती है अब हमारी गाड़ी की पेमेंट हो चुकी है तो हमें हमारी गाड़ी जल्दी से दो, और मैनेजर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं सुचैन फिर से जियांग फेंग को कहता है। तभी जियांग फेंग कहता है मैंने तो कोई प्रॉमिस ही नहीं किया था। तो सुचैन चीनिया को लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन दोनों के जाने के बाद जियांग फेंग को उसकी फियांसे फेफे कहती है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए थी, इन्होंने ये ले ली। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, हम कल ऑक्शन में जा रहे हैं ना, वहाँ पे एक ब्लू ओशन हार्ट नेकलेस है, उसे मैं तुम्हारे लिए खरीद के दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। हम बाहर देखते हैं कि सुचैन चीनिया को गाड़ी देता और कहता है ये रही तुम्हारी गाड़ी। तभी उसके दिल में उसके लिए कुछ तो होता है और चीनिया के पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं, वो पॉइंट्स 50 हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम फिर से अनाउंस करता है और जितने पैसे सुचैन ने लगाए थे उससे ट्रिपल उसे मिलते हैं, और वो उसे गाड़ी में बिठा देता है और कहता है कि कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी गाड़ी। और वो अपना फोन चेक करता है जिसमें उसे पता चलता है कि कल तो ऑक्शन है और हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तभी वो चीनिया को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ऑक्शन में चलोगी, और उसके दिमाग में ख्याल आता है जितने पैसे मैं लगाऊंगा उतने मुझे मिलेंगे, तो इससे अच्छा है ना मुझे इसे वहाँ ले जाना चाहिए। हम नेक्स्ट डे देखते हैं ऑक्शन में वो दोनों जा रहे हैं। तभी वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और सुचैन को कहते हैं कि तुम जैसा आदमी यहाँ क्या करे, तुम्हारे पास पैसे भी है कि तुम अंदर जाने के लिए कह रहे हो। तभी वहाँ पे फेफे और जियांग फेंग आ जाते हैं और फेफे कहते हैं तुम्हें पता है मेरा फियांसे आज मुझे ब्लू हार्ट डायमंड लेने वाला है, तुम्हारे पास तो इतने पैसे कभी नहीं हो सकते ना। तभी जियांग फेंग कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए जरूर लूंगा। तो जीनिया कहती है कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है हमारे पास पैसे हैं या नहीं, और हमें वैसे भी तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुचैन कहता है कि जियांग फेंग साइड रहो, तुम्हें मैं कुछ नहीं बताना चाहता, पीछे हो जाओ। तभी वो कहता है कि चलो देखते हैं कौन जीतता है, और वो बॉडीगार्ड को कहता है यहाँ मशीन लेके आओ, अगर इसके पास पैसे है तभी इसे अंदर जाने दो, अगर नहीं है तो इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी वो कहता है ठीक है वेरीफाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। तभी वहाँ उसकी मैनेजर मशीन लेके आती है और जैसे ही वो कार्ड देखती है उसमें तो काफी बैलेंस है जिससे वो अंदर जा सके। तभी मैनेजर कहती है कि हाँ आप अंदर जा सकते हैं, और फेफे और जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों अंदर कैसे जा सकते हैं। तभी जियांग उससे कहता है तुम कर क्या रहे हो, इतना पैसा तुम कहाँ से ला रहे हो, लगता है तुम्हारे बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो फेफे भी कहती है मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हो ना। तभी वहाँ पे जियांग वेनिंग आ जाती है जो जियांग फेंग की सिस्टर है, और वो उसे देख के कहता है कि अरे ये इसकी सिस्टर है, अगर मैं इसे पटा लेता हूँ तो जियांग फेंग को हराना इजी हो जाएगा। हम देखते हैं ऑक्शन स्टार्ट होता है। ऑक्शन की फर्स्ट आइटम एक बास है जो बहुत ज्यादा पुराना है। तभी जियांग फेंग उसमें बिड करता है 8 मिलियन। दूसरी तरफ सुचैन बिड करता है 35 मिलियन। उसके बाद जियांग फेंग बिड करता है 40
मिलियन। फिर से सुचैन बीट करता है 45 मिलियन और जियांग फेंग लास्ट बीट करता है 50 मिलियन। उसकी सिस्टर उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता क्योंकि वो सुचैन को हराना चाहता था और सुचैन लास्ट में रुक जाता है और कहता है कि ठीक है, ये वास तुम ही रख लो। और जियांग फेंग गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो तो सुचैन के पैसे लगाना चाहता था, लेकिन ये बाजी तो उल्टी पड़ गई और उसे वो बास लेना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी सिस्टर सोचती है इसके पास तो काफी दिमाग है, ये जियांग फैमिली से भिड़ने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर से अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट आइटम है ब्लू हार्ट ओशन नेकलेस। तभी सुचैन जीनिया को पूछता है क्या तुम्हें ये नेकलेस चाहिए, तो वो कहती है अगर तुम मुझे लेके देना चाहते हो तो ठीक है, मैं लेना चाहूंगी। और बीटिंग स्टार्ट होती है। तभी फेफे भी जियांग फेंग को कहती है कि मुझे भी ये नेकलेस चाहिए प्लीज। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि रिवर सिटी में ऐसा कैसे हो रहा है, कोई जियांग फैमिली से भिड़ रहा है। ऑक्शन स्टार्ट होती है 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, 70 मिलियन। लास्ट सुचैन कहता है 100 मिलियन और जियांग फेंग रुक जाता है। तभी वो कहता है तुम्हें पता है इस ब्लू हार्ट ओशन की कीमत कितनी है, तुम तो उससे ट्रिपल दे रहे हो, लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम्हें तो अपने ऑर्गन्स तक सेल करने पड़ेंगे और तुम्हारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से, तुम तो वैसे भी एक डिलीवरी बॉय हो। तभी सुचैन कहता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो पता चल जाएगा, ये रहा मेरा कार्ड। और वहाँ पे मैनेजर आती है और उसका कार्ड स्वाइप करती है। तभी वो कहती है पेमेंट एक्सेप्ट हो गई। ये सुन के फेफे वहाँ आ जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और वो ब्लू हार्ट ओशन उसे दे देता है। तभी वो उसे पकड़ के चीनिया को पहनाता है और कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो इसे पहन के। चीनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो शर्मा जाती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझसे बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे हो और वो उसके गाल में किस कर देती है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि इसका अफेक्शन लेवल 50 हो चुका है और उसने 100 मिलियन लगाए थे और उसे 100 बिलियन वापस हो चुके हैं। हम देखते हैं फेफे और जियांग फेंग का तो चेहरा ही उतर गया है। दूसरी तरफ चीनिया को कॉल आता है और वो कहती है कि सुचैन मुझे अभी घर जाना होगा और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जियांग वेनिंग वहाँ आती है और वो उसे ग्रीट करती है और कहती है हमें लाउंज में जाके बात करनी चाहिए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिजनेस प्रपोजल है, चलिए। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी वेनिंग कहती है तुम्हारे पास 100 मिलियन एक नेकलेस के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे तुमसे एक डायरेक्ट बात करनी है। आजकल जियांग कंपनी का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो सुचैन कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं इसे कंसीडर कर सकता हूँ अगर तुम मेरी शुगर बेबी बन जाओ। तभी वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। तभी वो कहते हैं अच्छा लगता है तुम्हें अपने बिजनेस को नहीं बचाना ना। तभी वेनिंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुचैन कहता है अब एक बार सोच लो, तुम्हें 1 बिलियन लगाना होगा। तभी सुचैन कहता है ठीक है, 1 बिलियन लगाने के लिए तैयार हूँ। तभी वो खड़ा होके उसे कहता है कि अब तुम सोच लो और वो उसके क्लोज आ जाती है। तभी वो उसे टेबल पे धक्का दे देता है और वो उसके क्लोज आ जाता है। तभी वो कहता है कि चलो मुझे अपना स्कैनर दो और वो उसे उसका स्कैनर दे देती है। तभी वो उसे प्राइस ऑफर करता है 10 बिलियन और वो हैरान हो जाती है ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी पेमेंट। और वो कहती है ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी शुगर बेबी हूँ। और वो भी कहता है कि ठीक है, चलो अब मेरे पास आओ। और वो उसके पास चली जाती है और वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी वो कहती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है। हम दूसरी तरफ देखते हैं चीनिया एक बार में है और वो एक लड़के के साथ ड्रिंक कर रही है। तभी वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है कि मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हें पैसे तो देने ही होंगे। दूसरी तरफ सुचैन बेनिंग के साथ है। तभी हम देखते हैं वो से कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी मुझे जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और वो देखता है इसका अफेक्शन लेवल +5। ओहो, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी उसे मैसेज आता है चीनिया का कि सुचैन प्लीज मेरी हेल्प करो। और वो से कहता है कि तुम मेरी आज से शुगर बेबी हो और अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं वेनिंग के दिल में उसके लिए कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो बार में आ जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां ड्रिंक कर रही हैं। तभी उसके फ्रेंड्स भी वहाँ बैठे हुए हैं और वो उसे देख के कहते हैं कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
वो एक बार में पहुंचता है, तभी वहाँ उसके कॉलेज फ्रेंड्स थे जो उसका मजाक उड़ाते हैं। ओहो, आज तो डिलीवरी बॉय भी यहाँ आया, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है फेफे ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं जो फेफे तुम्हारे पास रहती। वैसे भी फेफे हमारी कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी और वो तुम्हारे चक्कर में पड़ गई थी। हम तो तुमसे बहुत ज्यादा जेलस थे, लेकिन आज तो हमने देखा कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, से तुम यही डिजर्व करते थे। तभी जैंग शुआई कहता है कि वैसे भी रिच पर्सन के साथ ही अच्छी लड़कियां टिकती है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ सुचैन कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और वो लड़के कहते हैं कि देख लो, कल वैसे भी क्लास का रियूनियन है और हम चाहते हैं कि तुम भी वहाँ आओ, और तुम्हारे पास कोई लड़की है आने के लिए? तभी वो कहता है कि हाँ मेरे पास है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आऊंगा जो फेफे से बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी जैंग कहता है अगर तुम लेके नहीं आए तो तुम देख लेना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तभी वो कहता है कि ठीक है, और जियांग फेंग उसे कहता है मुझे पता है तुम क्या ही लेके आओगे। तभी ली हाओ कहता है तुम जियांग फेंग की बराबरी कर रहे हो, वो हमारे ग्रुप में से सबसे रिच है और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम तो एक नंबर के बास्टर्ड हो, तुम्हारे पास कहाँ से गर्लफ्रेंड होगी। और वो उसे कहता है कि मैं कल लेके आऊंगा और वो वहाँ से निकल जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं चीनिया के साथ वो लड़का जबरदस्ती करने लगता है, तभी वो उसे मारती है और वो लड़का उसे स्लैप मार देता है और कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके क्लोज आता है सुचैन वहाँ पहुँच के उसे किक कर देता है और चिल्ला के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को टच करने की। और वो चीनिया के पास जाके कहता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तभी वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है कि मैंने इस पे पैसे लगाए हैं और मुझे पैसे वापस चाहिए। वैसे भी इसके डैड ने बहुत ज्यादा गैम्बलिंग खेली है जिस वजह से इसे मेरे पास आना पड़ा। तभी सुचैन कहता है क्या ये सच है? तभी हम देखते हैं वो लड़का कहता है हाँ सच है और इसके डैड ने मुझसे 10 मिलियन लिए, अगर तुम ये दे सकते हो तभी तुम इस लड़की को यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास 10 मिलियन होंगे। तभी सुचैन कहता है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि यहाँ जितने भी लोग आए मैं सबको महंगी से महंगी वाइन ऑफर कर सकता हूँ। तभी वो ऑर्डर करता है कि सबको एक एक वाइन मेरी तरफ से जानी चाहिए, उसके पैसे मैं अपने अकाउंट से दूंगा। ये सब सुन के चीनिया हैरान हो जाती है। तभी वो लड़का कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता और उसका कार्ड रन होता है और वो अप्रूव हो जाता है। तभी वो लड़का कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम तो एक डिलीवरी बॉय हो। तो सुचैन कहता है मुझसे मैस करने की जरूरत नहीं है और वो उसका गला पकड़ के कहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सबको खरीद सकता हूँ, और वो चीनिया को लेके वहाँ से चला जाता है। हम बाहर देखते हैं कि सबको सच में वाइन ऑफर होती है और उसी के फ्रेंड्स को भी वहाँ पे वाइन ऑफर होती है। वो आपस में बात करते हैं कि लगता है ये जियांग फैमिली ने किया हुआ है, लेकिन अच्छा है ना, हम तो आराम से पी सकते हैं। अब हम कल सुचैन को बताएंगे कैसे हम उसकी बेइज्जती करते हैं, और वो चीयर्स करके ड्रिंक पीते हैं। तभी सुचैन चीनिया को लेके बाहर आ जाता है और चीनिया उसे गले लगा के कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, मैं कैसे तुम्हारा थैंक यू करूँ, तुम इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो मेरे ऊपर। तभी वो कहता है कि ठीक है तुम्हें थैंक यू करना है ना, और वो उसे एक शेल्फ पे बिठा देता है। तभी वो दोनों किस करने लगते हैं। तो वो कहती है मेरा फर्स्ट टाइम है ये। तभी वहाँ एक लड़की भाग के आती है जो कहती है प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। तो ये देख के हम देखते हैं सुचैन कहता है कि लगता है मुझे इससे बात करनी होगी ताकि इसका लेवल भी ऊपर जा सके, और वो उसे कहता है कि ठीक है जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, और वो उसे वॉशरूम में लेके छुप जाता है और वो भी मेल वॉशरूम में लेके। हम दूसरी तरफ देखते हैं ये सब देख के चीनिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आते हैं और वो चीनिया को पूछते हैं क्या तुमने किसी लड़की को देखा, और वो मना कर देती है। वो हर एक वॉशरूम में चेक कर रहे हैं और वो भी मेल वॉशरूम में। हम देखते हैं सुचैन मिंग याओ को कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, और वो कहती है ठीक है। तभी हम देखते हैं हर एक वॉशरूम चेक हो रहा है और उन्हें मिंग्याओ नहीं मिलती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिंग्याओ और सुचैन बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं मिंग्याओ सुचैन को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि जो तुमने किया मैं वो चीज छोड़ूंगी नहीं, और उसका अफेक्शन लेवल -5 चला जाता है। तभी सुचैन कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। दूसरी तरफ चीनिया सुचैन को पकड़ लेती है और कहती है कोई बात नहीं, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी हम देखते
देखते हैं पीछे से मिंग्याओ का अफेक्शन लेवल +3 और ये सब देख के सुचैन कहता है लगता है कुछ न कुछ तो हो रहा है। हम देखते हैं सुचैन अपने घर पे लेटा हुआ है और वो मैगजीन पढ़ रहा है। तभी वो कहता है मुझे और पैसे कमाने चाहिए, मैंने आज मिंग्याओ की हेल्प की, यहाँ तक की चीनिया की भी, लेकिन मुझे पैसे ही नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा, मुझे उनके ऊपर स्पेंड करना होगा। तभी वो अपना फोन खोलता है और उसमें लाइव स्ट्रीम चल रही है शाओलिन और वैंग की, और शाओलिन कह रही है प्लीज मुझे वोट दो, प्लीज मुझे वोट दो। ये सब देख के सुचैन कहता है कि ठीक है, मैं चिंग फैन की आईडी के नाम से इसे वोट देता हूँ, और वो उसे वोट देना शुरू कर देता है। वो 1 मिलियन का वोट देता है। तभी हम देखते हैं वैंग कहती है मुझे भी वोट दो, और वो उसे वेंगी के नाम से वोट करता है। वो दोनों को ही बारी बारी से वोट कर रहा है। तभी वो देख भी रहा है कि उसके अकाउंट में तो पैसे डबल ट्रिपल हो रहे हैं, और वो बार बार फिर से शाओलिन को वोट कर रहा है। शाओलिन बहुत ज्यादा खुश है और कह रही है कि मैं तो जीतने वाली हूँ। तभी वो लास्ट इन्वेस्टमेंट करता है 10 मिलियन की। ये सब देख के शाओलिन कहती है लगता है आज की लाइव स्ट्रीम में जीत जाऊंगी। दूसरी तरफ वैंग कह रही है कि प्लीज मुझे भी वोट करो, लेकिन तब तक अनाउंसमेंट हो जाती है और शाओलिन जीत जाती है। ये सब देख के सुचैन कहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे तो पैसे भी आ रहे हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं वेंगी कहती है कि कोई बात नहीं, ये इस बार की बात थी, और वो वैंग को कह रही है कि प्लीज मुझे वोट दो। और ये सब देख के सुचैन कहता है कि लगता है मुझे वोट देना ही होगा, और वो उसे भी वोट देता है और वो शाओलिन को भी वोट देता है। लेकिन शाओलिन फिर से खुश है क्योंकि वो जीत रही है और उसके पास 10 मिलियन का अमाउंट है। तभी फिर से वेंगी कहती है कि मुझे भी वोट दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शाओलिन जीत जाती है। तभी सुचैन फिर से वोट करने लगता है, लेकिन उसकी टाइम लिमिट हो गई है, और हम देखते हैं कि शाओलिन और वेंगी फिर से लाइव स्ट्रीम में आते हैं। तभी वो फिर से शाओलिन को वोट करने लगता है, वो बार बार, और शाओलिन उसे चिंग फैंग के नाम से थैंक यू कह रही है, और वो बार बार कह रही है प्लीज चिंग फैन मुझे वोट दो। दूसरी तरफ वेंगी कह रही है प्लीज वैंग मुझे वोट दो, और वो दोनों साइड वोट देने के लिए तैयार है। तभी वो देखता है कि अरे मेरा तो फिर से लिमिट हो गया। हम दूसरी तरफ देखते हैं शाओलिन कहती है कि प्लीज वोटर्स मुझे वोट दो, मैं ये स्ट्रीम जीतना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वेंगी भी अपील कर रही है कि मुझे वोट दो, मैं ये स्ट्रीम जीतना चाहती हूँ। वो बार बार वोट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं लास्ट में शाओलिन फिर से जीत जाती है। जितने पैसे सुचैन ने लगाए थे उससे उसे ट्रिपल आ जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है मुझे ऐसा ही करना चाहिए। हम देखते हैं शाओलिन की लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद वो देखती है कि अरे चिंग फैंग है कौन जो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, लगता है मुझे इससे बात करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं सुचैन को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि लगता है सुचैन डर गया है क्योंकि उसके पास तो कोई भी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, वो अटेंड ही नहीं करने वाला हमारा कल का बैंक्वेट। तभी वो चीनिया को कॉल करके कहता है क्या तुम फ्री हो, और चीनिया कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ। तभी वो चीनिया को कहता है कि तुम मेरे साथ कल चल सकती हो रॉयल क्राउन होटल। वो कहती है हाँ ठीक है, और वो उसे टाइमिंग सेंड करने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो होटल पहुँचता है और वहाँ पे मिस जियांग का मैनेजर खड़ा है जो सुचैन को पहचान लेता है क्योंकि उसे पता है कि जियांग कॉर्पोरेशन में सुचैन ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तभी वो वेंगी को बताता है कि लगता है मिस्टर शू यहाँ आए हैं, मैडम अब हमें क्या करना होगा। तभी वो कहती है कि उनका अच्छे से ध्यान रखो, कुछ देर में मैं वहाँ आ रही हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पे रियूनियन स्टार्ट हो चुका है। तभी सुचैन वहाँ आता है और सुचैन का सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, और एक तो कहता है कि अरे ये तो अकेला है, इसके पास कहाँ से इसकी गर्लफ्रेंड होगी। तभी ली हाउ कहता है कि इसके पास पैसे ही नहीं है तो गर्लफ्रेंड कहाँ से होगी। तभी जैंग शाओई कहता है कि अरे इसे तो डिनर के बाद आना चाहिए था ताकि ये हमारा जूठा खा सके, डिलीवरी बॉयज का यही काम है। और वो खाना चाट के उसके पास देता है और कहता है कि यही इसके लिए अच्छा होगा। तभी वहाँ एक खड़ी लड़की कहती है कि इसे तो डिनर पे बुलाना ही नहीं चाहिए था। सुचैन हंस रहा है उन सब की बातों को सुन के। तभी फेफे कहती है इसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी, ये तो हमारा मूड ही खराब कर देगा। दूसरी तरफ सब लोग कह रहे हैं इसे फेफे से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इसने फेफे का टाइम खराब किया है। तभी सुचैन कहता है कि मैंने इसका टाइम खराब किया है या इसने मेरा टाइम खराब किया है, लेट मी क्लियर, मैं यहाँ सिर्फ रीयूनियन अटेंड करने आया ताकि तुम्हें बता सकूं कि मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है। ये सब सुन के वहाँ की लड़कियां कहती है अगर नहीं हुई तो तुम्हें नील डाउन होना पड़ेगा, तुम्हें तो हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। तभी जियांग शेंग कहता है कि अरे तुम तो अकेले आए हो, तुम्हारे पास कहाँ से गर्लफ्रेंड होगी। हम
हम देखते हैं सुचैन बार बार टाइम देख रहा है, तभी वहाँ एंट्री होती है चीनिया की, जिसने व्हाइट कलर का गाउन डाला है और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। वहाँ खड़ी सब लोग कहते हैं अरे ये तो इतनी सुंदर लड़की है, लगता है ये हमारे जियांग शाओई से मिलने आई है, क्योंकि हम में से वही रिच पर्सन है। ये देख के जियांग शाओई हैरान हो जाता है और वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इसे जानता भी नहीं, लेकिन मुझे यहाँ सबके बीच में इम्प्रेशन तो बनाना ही होगा। और वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। तभी वो कहती है मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं सुचैन के लिए आई हूँ, और वो सुचैन के पास चली जाती है। तभी मिस्टर जैंग कहते हैं कि लगता है तुम्हें इसने पैसे दिए हैं, तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें डबल देने के लिए तैयार हूँ। तो ली शाओ कहता है हम तुम्हें ट्रिपल देंगे। तभी लड़कियाँ कहती है तुम सच बताओ, हम तुम्हें 10 टाइम्स ज्यादा पैसे देंगे, इसके पास वैसे भी कोई लग्जरी लाइफ नहीं है और इसने पैसे भी उधार ही लिए होंगे। तभी जैंग शाओई कहता है ओहो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में रिच बन गया। तभी सुचैन कहता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुमने कहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड लेके आना और मैं तुम्हारे सामने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए था। तभी जैंग शाओई फिर से कहता है कि ये हो क्या रहा है। चीनिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सुचैन तुम्हारे इतने बुरे क्लासमेट्स हैं, तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तभी हम देखते हैं फेफे फिर से कहती है कि लगता है चीनिया बहुत बुरी लड़की है और इसे पैसों में खरीदा गया है। और वो उसके पास आती है और कहती है मुझे सच बताओ इसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। तो चीनिया कहती है ये मुझे पैसे क्यों देगा, इसने तो मेरे लिए कार भी खरीदी है, ऊपर से मुझे हेल्प भी की है। ये सब सुन के फेफे फिर से कहती है इसके पास इतने पैसे भी हैं, तुमने कितने में खुद को बेचा है। तभी चीनिया उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है अपना मुंह बंद रखो। तभी फेफे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मुझसे माफी मांगो। तो चीनिया कहती है मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाली, तुमने ही तो बकवास शुरू की थी। तभी वहाँ खड़ी सब लड़कियाँ कहती हैं कि ये पंगा ले रही है जियांग फैमिली से, इसे माफी तो मांगनी ही होगी फेफे से। तभी चीनिया कहती है मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली और सुचैन भी उसका साइड लेता है। तो जैंग कहता है कि फेफे से तो तुम्हें माफी मांगनी ही होगी, मैं बताता हूँ तुम कैसे माफी मांगोगी। और वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। तभी सुचैन उसका हाथ रोक के कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को हाथ लगाने की। तभी हम देखते हैं कि जैंग फिर से कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वो भी इसकी वजह से क्योंकि आज हमारी क्लास की रियूनियन है, मैं यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहता। तभी सुचैन कहता है अपनी बकवास बंद रखो और जैंग फिर से सुचैन को मारने वाला है। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है जो बहुत ही महंगी वाइन वहाँ लेके आया है। तो सब लोग कहते हैं लगता है ये मिस्टर जैंग के लिए है, क्योंकि इन्होंने ही तो जैंग ग्रुप के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये तो सबसे रिच है, इनके लिए ये वाइन आई है। तभी मिस्टर जैंग फिर से सुचैन को कहते हैं देखा हम दोनों के बीच का गैप, मेरे लिए वाइन आ रही है और तुम्हारे लिए। तभी वो हंसते हुए कहता है कि अरे तुम्हारे लिए वाइन आई है, और वो उस वाइन को उठा के कहता है मैं देखूं तो ओहो इसकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, मुझे इसे तोड़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और वो उसे नीचे फेंक देता है। तभी जैंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नीचे फेंकने की, जैंग फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। और सब लोग हैरान हो जाते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसने इतनी महंगी वाइन तोड़ दी, इसका दिमाग खराब हो चुका है, अब इसे जैंग फैमिली से माफी मांगनी ही होगी। तभी वहाँ पे जियांग वैनिंग का मैनेजर आ जाता है जो कहता है कि ये वैसे भी सुचैन के लिए ही थी, ये इसे तोड़े या पिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तभी जैंग कहता है मुझे पता है ये मेरे लिए थी, और सब लोग भी कहने लगते हैं। तभी मैनेजर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, अभी सारी बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जियांग वैनिंग आने वाली है, वो तुम्हें सारी बात क्लियर कर देगी। तभी फेफे कहती है कोई बात नहीं, वो तो मेरे फियोंसे की बहन है, मुझे पता है वो हमारी ही साइड लेगी। दूसरी तरफ जैंग कहता है कि अरे वो तो हमारी ही साइड लेगी क्योंकि हमने उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और सुचैन बस पॉकेट में हाथ डाल के सब कुछ सुन रहा है कि वो कैसी बकवास कर रहे हैं। तभी मैनेजर कहता है तुम्हें पता भी है सुचैन है कौन, इन्होंने हमारी कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। दूसरी तरफ सब लोग कहते हैं अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इस लायक ही नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट कर सके। तभी मिस्टर जैंग टेबल के ऊपर खड़े होके कहते हैं अगर कोई इसकी टांगे तोड़ेगा तो मैं उसे पैसे दूंगा, मुझे बताओ कौन ये सब करने वाला है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और जियांग वैनिंग वहाँ आ जाती है जो कहती है ये हो क्या रहा है। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि मैडम जो आपने वाइन भिजवाई थी इस आदमी ने ये तोड़ दी है, इसे यहाँ से बाहर निकालो, और मैं तो आपके लिए इसे सजा दे रहा था। तभी सुचैन कहता है जियांग वैनिंग अब तुम इन्हें सच बताओ। तभी वो कहती है कि ये वाइन वैसे भी सुचैन के लिए थी, वो इसे तोड़े या वो रखे या पिए वो इसके ऊपर था। तभी सुचैन कहता है कि तुम्हें पता भी है मेरा जियांग वैनिंग के साथ क्या रिश्ता है, ये सब
सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो जियांग वेनिंग कहती है मैं इसकी शुगर बेबी हूँ। तभी फेफे कहती है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज मेरी बात तो सुनो, और वो उसे थप्पड़ लगा के कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम तब से इतनी बकवास कर रही थी, अब भी मैं तुम्हारी बकवास सुनूं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वैसे भी फेफे अपना मुंह बंद रखा करो। तभी हम देखते हैं कि चीनिया सब कुछ देख रही है और वो सोचती है कि सुचैन क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जियांग वेनिंग कहती है कि तुम बैठ जाओ और वो उसे बिठा देती है और वो जैंग शाओई से कहती है कि इससे माफी मांगो, नहीं तो मैं सारा कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने वाली हूँ। और फेफे उसके पास जाके कहती है मुझे माफ कर दो सुचैन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रिच हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और वो उसके क्लोज जाने लगती है, लेकिन चीनिया उसे धक्का देके कहती है तुमने ही तो पहले कहा था ना कि डिलीवरी बॉय के साथ कोई नहीं रह सकता, अब तुम क्यों आ रही हो? वैसे भी ये मेरा है। और वो सबको कहती है कि सब लोग माफी मांगो सुचैन से। और वो जियांग शाओई को भी कहती है तुमने इतनी बकवास की थी, अब माफी मांगो मेरे सुचैन से। और वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, और वो घुटनों के बल बैठ के खुद को थप्पड़ भी लगा रहा है कि मुझे माफ कर दो। तभी हम देखते हैं चीनिया फेफे को कहती है तुम्हें थप्पड़ खाना है, तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि माफी मांगो? और वो सबको कहती है कि माफी मांगो। ये देख के सुचैन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो जियांग वेनिंग को कहता है कि चलो मेरा काम हो गया। और तभी चीनिया कहती है कि देखो मैंने सबको कहा कि माफी मांगो। हम दूसरी तरफ देखते हैं वो दोनों के साथ बहुत ज्यादा खुश है। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन बैठी हुई है और वो सिर्फ चिन फैंग के बारे में सोच रहे। तभी उसकी फ्रेंड मिंग याओ वहाँ आती है और वो उसे सब कुछ बताती है कि कैसे लाइव स्ट्रीम में एक स्ट्रेंजर ने उसकी इतनी हेल्प की, ऊपर से उसके ऊपर 10 मिलियन भी लगाए। मुझे उससे बात करनी है, मुझे देखना है कि वो कैसा इंसान है। तभी मिंग याओ कहती है आगे बढ़ने से अच्छा है पहले तुम उससे बात करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुचैन उसे खुद से मैसेज करता है और वो उसका फोटो देखती है। तभी वो कहती है क्या हम डिनर पे मिल सकते हैं? और वो उसे कहती है कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और वो मिंग याओ को कहती है कि उसने मुझे डिनर पे बुलाया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? प्लीज ना चलो ना। तो वो भी मान जाती है। हम देखते हैं वो डिनर पे पहुंचता है। तभी वहाँ पे शाओलिन बैठी हुई है और उसी के साथ में मिंग याओ बैठी हुई है। मिंग याओ सुचैन को देख के कहती है क्या तुम इस आदमी के साथ डेट कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तभी वो कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, अब तुम ऐसी बकवास कर रहे हो। तभी मिंग याओ कहती है झूठ मत बोलो। और वो शाओलिन को कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। और वो उसका हाथ छुड़वा के वहाँ से चली जाती है। शाओलिन सुचैन को देख के कहती है तुम आओ बैठो, तुम फोटो से ज्यादा हैंडसम हो। तभी वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं हूँ। और वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है। तभी सुचैन कहता है कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मेरे पास क्लोज फीमेल फ्रेंड्स हैं, और वैसे भी मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में हेल्प की थी। तभी वो कहती हाँ तभी तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि एक ही बार मिली हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तो शाओलिन कहती है नहीं। तभी अफेक्शन लेवल स्क्रीन पे आता है कि अरे इसका अफेक्शन लेवल 70 हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन चीनिया का उसे मैसेज आता है कि प्लीज मुझे बचा लो सुचैन। हम देखते हैं तभी वो शाओली को कहता है कि अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन हम नेक्स्ट जल्दी ही मिलेंगे। हम चीनिया के घर पे देखते हैं बहुत सारे गुंडे आए हैं और वो उसके डैड को टॉर्चर कर रहे हैं और कहते हैं कि जो तुमने गैम्बलिंग में पैसा लगाया था उसे वापस दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें मार के तुम्हारे ऑर्गन्स बेच के भी पैसे वसूल कर लेंगे। दूसरी तरफ चीनिया की मॉम और चीनिया कोने में खड़े हैं। हम देखते हैं उसके डैड कहते हैं मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर है, तुम इसे ले सकते हो। ये सुन के लिंकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जो उस ग्रुप का हेड है। तभी लिंकी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और वो उसे जाके टच करने लगता है। उसकी मॉम उसे बचाती है। तभी लिंकी कहता है कि वैसे भी तुम्हारे बाप से पैसे तो चुकाए नहीं जाएंगे, तो तुम्हें ही हम साथ लेके जाएंगे। तब चीनिया कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, और वो अपने डैड को कहती है कि डैड प्लीज मुझे छोड़ दो। और वो लिंकी से कहती है मेरे डैड ने कितने पैसे लिए, मैं उसे वापस दूंगी। तभी वो कहता है कि इसने 10 मिलियन लिए हैं। तो वो रोने लगती है। वो कहती है डैड मैं 10 मिलियन कहाँ से लेके आऊँ? तभी हम देखते हैं कि वो गुंडे सबको पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि लिंकी चीनिया को पकड़ता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है तुमसे ही मैं सारे पैसे वसूल करूंगा। तभी वहाँ पे सुचैन आ जाता है और जो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है, और वो अपना कोट चीनिया को पहना के कहता है अब तुम डरो मत, मैं आ गया हूँ ना। और वो रोते हुए कहती है थैंक यू तुम आ गए, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसका अफेक्शन लेवल 90 पहुँच चुका है। तभी वो उसे कहता है तुम बैठो, मैं इसे हैंडल करता हूँ। तो लिंकी कहता है कि इन्हें पैसे तो देने ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इन्होंने मुझसे पैसे लिए
हैं। तभी वो कहता है कितने पैसे लिए हैं, तो वो कहता है 10 मिलियन। तो लिंकी उन्हें एक ऑफर देता है कि या तो इसका डैड मुझे अपनी किडनीज देगा या तो ये अपनी बेटी को भेजेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुचैन कहता है कि चीनिया तो कहीं नहीं जाने वाली। तो लिंकी कहता है मुझे लगता है मुझे इसके डैड को ही ले जाना होगा, गाइस पकड़ो इसको। और तभी हम देखते हैं कि उसके डैड कहते हैं कि तुम कैसी बेटी हो, अगर मेरी किडनीज चली गई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। तभी लिंकी कहता है कि तुम्हारी डॉटर या तुम्हें तो पे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पैसे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। और उसके गुंडे उसके डैड को ले जाने लगते हैं और चाकू भी उसके गले पे है। तभी उसके डैड चिल्लाते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, हमारा खून का रिश्ता है। तभी चीनिया चैन को कहती है कि सुचैन प्लीज मेरी हेल्प करो, ये मेरे डैड है, हमारा खून का रिश्ता है। तभी वो अपने कोट से अपना फोन निकालता है और वो लिंकी से कहता है कि मुझे स्कैनर दो, और वो उसे स्कैनर दे देता है और वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। तभी वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बच्चे के पास 10 मिलियन, और वो गुंडे उसे छोड़ देते हैं। तभी लिंकी कहता है मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ। हम देखते हैं सुचैन चीनिया को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी लिंकी कहता है मैंने तुम्हें छोड़ा है, यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, तुमने मुझे मारा है, उसका कॉम्पनसेशन तो तुम्हें देना ही होगा, और कॉम्पनसेशन है 100 मिलियन। तभी चीनिया कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या। हम देखते हैं सुचैन कहता है अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तुम क्या करोगे। तभी वो कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं चीनिया को यहाँ से ले जाऊंगा। तभी वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें 300 मिलियन चाहिए ना, ठीक है अगर मेरे अकाउंट में इतने पैसे हुए तो तुम देख लो तुम क्या करने वाले हो। तभी वो कहता है मैं तुमसे माफी मांगूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ चीनिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुचैन कहता है तुम टेंशन मत लो। और हम देखते हैं चीनिया के डैड के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। जैसे ही वो सुचैन का करंट बैलेंस चेक करते हैं तो लिंकी हैरान हो जाता है और वो सोचता है लगता है ये किसी बड़ी फैमिली का बेटा है, अगर हमने इससे पैसे लिए तो बाद में हमें ये छोड़ेगा नहीं। और वो सुचैन से माफी मांगने लगता है और कहता है हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि सुचैन कहता है मुझसे माफी मत मांगो, चीनिया से माफी मांगो। तभी चीनिया कहती है कि तुम सब चले जाओ यहाँ से, दूसरी बार मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुचैन चीनिया को वहाँ से ले जाने लगता है। तो चीनिया के डैड कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को यहाँ से ले जा रहे हो तो तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी 100 मिलियन, नहीं 50 मिलियन काफी है। तभी चीनिया अपने डैड को कहती है डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे बेचना है चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर इसे नहीं तो मैं किसी और को बेचूंगा। तो सुचैन ये सब सुन के कहता है ठीक है, और वो एक कार्ड उनके मुंह पे फेंकता है और कहता है ये तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। तभी चीनिया उसके डैड को कहती है कि आज के बाद गैम्बलिंग मत खेलना, अपना और मॉम का ध्यान रखना। और वो उसके साथ बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद चीनिया का डैड फिर से अपनी वाइफ से कहता है अब हम रिच हो गए हैं, अब मैं गैम्बलिंग खेलूंगा और बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। वो दोनों गाड़ी में हैं। तभी चीनिया कहती है सुचैन तुमने मुझे बचा लिया, इतने ज्यादा पैसे तुमने मुझे दे दिए, जब मेरे पास होंगे तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। तो सुचैन कहता है ये मेरी मर्जी थी तुम्हें पैसे देने की। और अफेक्शन लेवल 99 पहुंच जाता है। तभी सुचैन सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, अफेक्शन लेवल फुल क्यों नहीं है। और वो उसे लिप्स पे किस कर देती है और वो उसकी गोद में सो जाती है। तभी अफेक्शन लेवल 100 पहुंच जाता है। हम देखते हैं पीछे से मिंग्याओ आ जाती है जो सुचैन को कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी चीनिया कहती है ये तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सुचैन बाहर निकल के कहता है कि मुझे क्या करना है। तभी वो कहती है तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करना है, प्लीज बस एक दिन के लिए, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो सुचैन कहता है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन जब टाइम आएगा तो मैं जो मुझे चाहिए तुमसे मांग लूंगा और मुझे एड्रेस सेंड कर देना। और वो गाड़ी में बैठ जाता है। पीछे से मिंग्याओ ये सब से के हैरान हो जाती है ये कितना बेवकूफ आदमी है, और वो चीनिया को लेके वहाँ से चला जाता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं बर्थडे पार्टी में मिंग्याओ खड़ी है। तभी वहाँ पे लूशियान आ जाता है और उसके हाथ में रेड रोजेस है और वो उसे प्रपोज करता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तभी मिंग्याओ कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो लूशियान कहता है कि तुम तो सिंगल थी, तुम मुझसे झूठ कह रही हो ना। तो मिंग्याओ कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरा सच में बॉयफ्रेंड है। और वहाँ खड़े सब लोग कह रहे हैं प्लीज लूशिन को हाँ कर दो, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। तभी मिंग्याओ कहती है कि लूशिन मैं तुमसे एक बार कह चुकी हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड है, पर मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी वहाँ पे सुचैन
सुचैन आ जाता है जिसने डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनी है और वो कहता है कि सॉरी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए लेट हो गया। ये सब देख के वहाँ पे सारे लोग कहते हैं अरे मिंग्याओ का टेस्ट तो कितना गंदा है, इसका बॉयफ्रेंड वो भी एक डिलीवरी बॉय है, इससे अच्छा तो लूशियान ही है। तभी लूशियान कहता है सुचैन तुम मुझसे बराबरी करोगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। वहाँ खड़े सब लोग लूशियान के साथ हैं। तभी लूशियान कहता है मुझे पता है इसने तुम्हें पैसे दिए हैं रोल प्ले करने के लिए, मैं तुम्हें डबल दूंगा, लेकिन सच बताओ। और वहाँ खड़े सब लोग भी कहते हैं। तभी सुचैन कहता है कि मिंग्याओ मुझे किस करो और वो उसके गाल में किस कर देती है और वो लूशियान को धक्का देके कहती है मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी सुचैन कहता है कि मुझे लिप्स पे किस करो और मिंग्याओ वो भी कर देती है। तभी वो कहता है मैं मिंग्याओ के लिए गिफ्ट लेके आया था, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उसके लिए क्या लेके आए हो। और वो एक प्यारा सा वायलिन उसे गिफ्ट करता है जो 20 मिलियन का था। और तभी सुचैन उसे गिफ्ट करता है एक लॉलीपॉप। ये देख के लूशियान कहता है कि अरे एक लॉलीपॉप, तुम वायलिन के आगे लॉलीपॉप को दे रहे हो, देखो ना हमारे बीच में कितना डिफरेंस है। तभी मिंग्याओ कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है लॉलीपॉप, तुम्हें कैसे पता था। तभी हम देखते हैं लूशियान फिर से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गाना तैयार किया है, क्या मैं प्ले कर सकता हूँ। और वो गाना प्ले करता है वायलिन में और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर गाता है। और सब लोग कह रहे हैं कि इसने मिंग्याओ के लिए 1 साल से प्रैक्टिस की थी। दूसरी तरफ उसका गाना खत्म हो जाता है और सब लोग क्लैपिंग करते हैं और मिंग्याओ को कहते हैं कि इसकी सच में पसंद बहुत ही बुरी है। तभी सुचैन कहता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, मैं भी तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। और वो उस वायलिन को लेने लगता है। तभी लूशियान कहता है कि तुम्हें पता भी है ये वायलिन कितना महंगा है, अगर ये खराब हो गया तो। तभी सुचैन कहता है ये खराब नहीं होगा, मैं सिर्फ प्ले करूंगा। और वो उसके हाथ से वायलिन ले लेता है और वो ट्राई करने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, अरे ये खुद का मजाक क्यों बना रहा है। तभी सुचैन कहता है मैं तो बस अभी साउंड चेक कर रहा था, मुझे कौन सा साउंड चाहिए। कुछ देर के बाद सुचैन वायलिन प्ले करने लगता है और सब लोग उसके वायलिन में खो जाते हैं। और जैसे ही वायलिन खत्म होता है तो सब लोग कहते हैं लगता है सुचैन बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उसके आगे तो लूशियान बहुत ही इमेच्योर लग रहा था। सारी बातें सुनने के बाद लू शाओलिन सुचैन के पास जाता है और उसके हाथ से वायलिन लेके कहता है कि अब मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और वो वायलिन लेके वहाँ से चला जाता है। तभी सुचैन मिंग्याओ के पास चला जाता है और कहता है कि कैसा रहा। तभी मिंग्याओ कहती है थैंक यू और उसका अफेक्शन लेवल +30 हो चुका है। तभी भाग के वहाँ शाओलिन आती है और वो सॉरी कहती है कि अरे तुम्हारा बर्थडे था, मैं लेट हो गई। और वो वहाँ पे सुचैन को देखती है और वो मिंग्याओ को कहती है तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना होगा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही हो। तभी मिंग्याओ कहती है तुम्हें सुचैन से पूछना चाहिए। और सुचैन कहता है कि मैं तो इसी के साथ था। तभी शाओलिन कहती है मिंग्याओ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंग्याओ भी उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये मेरा है। और वो दोनों एक ही आदमी के पीछे लड़ रही हैं। तभी वहाँ पे पार्टी के सारे गेस्ट कहते हैं लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं डोर पे ही फेफे और जियांग फेंग खड़े हैं। तभी जियांग फेंग को पता चलता है कि एक डिलीवरी बॉय के लिए 2 लड़कियां लड़ रही हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। और वो अंदर जाके देखता है कि अरे वो डिलीवरी बॉय तो सुचैन है, लगता है ये हांस फैमिली का फायदा उठा रहा है। तभी तो ये चीनिया के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहा था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, अब समझ आया। तभी फीफे कहती है कोई बात नहीं, हमें अभी पेशेंस रखना होगा, कल ऑटो शो है ना, हम उस टाइम इसे एक्सपोज करेंगे सबके सामने। तभी हम देखते हैं जियांग फेंग भी कहता है ये तो बहुत ब्रिलियंट आइडिया है और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंग्याओ शाओलिन को कहती है कि ये सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहा था। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुचैन हंस रहा है। शाओलिन कहती है तो तुमने इसे किस क्यों किया। तभी सुचैन कहता है कि मैंने इसे किस नहीं किया था, मिंग्याओ ने मुझे किस किया था। ये सुन के शाओलिन फिर से गुस्सा हो जाती है। हम देखते हैं वो दोनों पीछे लड़ रही हैं। तभी सुचैन को कॉल आता है चीनिया का कि क्या तुम कल मेरे साथ ऑटो शो में चलोगे। उसके बाद उसे कॉल आता है जियांग वैनिंग का कि कल तुम मेरे साथ ऑटो शो में चलोगे। तभी वो फोन कट करके कहता है तुम दोनों आपस में लड़ती रहो, मुझे यहाँ से जाना है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो ऑटो शो शोरूम के बाहर खड़ा है। तभी वहाँ पे चीनिया आ जाती है, वो उसे देख के कहता है तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो वो कहती है चले अंदर। तभी वो कहता है अभी रुको कोई आ रहा है। और वहाँ पे जियांग वैनिंग आ जाती है और वो दोनों अंदर चले
जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहाँ पे शाओलिन तो लाइव आई है और वो उसे देख के कहता है मैं यहाँ तमाशा नहीं चाहता, और वो उन्हें कहता है चलो हम दूसरी साइड चलते हैं। वो वहाँ पे मिंग्याओ को देखता है और वो कहता है कि अरे ये भी बहुत ही बुरी है, मुश्किल से तो अफेक्शन लेवल प्लस हो रहा है, और वो उन्हें वहाँ से लेके चला जाता है। तभी उसका टकरान जियांग फैंग से होता है और वो कहता है कि सुचैन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तो जियांग वेनिंग कहती है अपनी बकवास बंद रखो, तुम करना क्या चाहते हो। जियांग फैंग कहता है ये तुम दोनों को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि इसका असली रिलेशनशिप तो मिंग्याओ के साथ चल रहा है। ये हान फैमिली का फायदा उठा रहा था तुम दोनों को अपने पास रखने में। वो हान फैमिली की इन्वेस्टमेंट थी जो इसने जियांग वेनिंग को दी थी, और ऊपर से चीनिया के साथ जो भी इसने गाड़ी ली, गिफ्ट्स दिए, वो भी हांग फैमिली से। तभी सुचैन कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तो फेफे कहती है कम से कम मेरा फियांसे ऐसा तो नहीं है ना जिसने इतनी सारी लड़कियों को फंसा के रखा है। तो सुचैन कहता है कि अपनी बकवास बंद कर दो, मैंने तो बस मिंग्याओ की हेल्प की थी। तभी वो कहता है हमसे झूठ मत कहो, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। तभी वहाँ पे मिंग्याओ भी आ जाती है और वो उनकी बातें सुन रही है, और शाओलिन कहती है कि अरे लाइव स्ट्रीमर्स देखो वहाँ पे लड़ाई चल रही है, हमें वहाँ जाके देखना चाहिए, और वो भी वहाँ खड़ी हो जाती है। तो सुचैन कहता है अरे अब 4 लड़कियाँ और इनका अफेक्शन लेवल नीचे चला जाएगा, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो ये नाइटमेयर था और ये सच हो गया। तभी हम देखते हैं जियांग फैंग फिर से कहता है कि मिस हान वैसे भी जियांग सिटी की हेरिस है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुन के शाओलिन कहती है कि क्या मिंग्याओ तुम सच में इतनी रिच हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो शाओलिन कहती है तुमने मुझसे पहले कभी पूछा है क्या। तभी फेफे कहती है कि अरे मिंग्याओ मेरी बात तो सुनो, सुचैन मेरा बॉयफ्रेंड था और इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, ये तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा, इसे छोड़ दो, मैंने इसे डंप कर दिया था और मुझे लगता है तुम्हें भी इसे डंप कर देना चाहिए। तभी मिंग्याओ कहती है कि तुम मुझे क्यों बता रही हो कि मुझे क्या करना है, मुझे तुमसे तो पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं सुचैन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो। तभी मिंग्याओ कहती है ये मेरा फैसला है, ये मेरी जिंदगी है, मुझे यहाँ किसे रखना है या किसे नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिंग्याओ का भाई आता है और उसे देख के जियांग फैंग उससे मिलने चला जाता है और वो उसे इग्नोर करके अपनी बहन के पास चला जाता है। तभी वो जियांग फैंग को अपना कार्ड देता है और कहता है अगर मुझसे बात करनी है तो मेरी सेक्रेटरी से बात करो। हम देखते हैं कि तभी जियांग फैंग कहता है हमें आपके सिस्टर के बारे में बात करनी है, उसका बॉयफ्रेंड यहाँ खड़ा है। तभी वो अपनी सिस्टर को कहता है कि क्या सच में सुचैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी वो सुचैन को देख के कहता है कि ये है तो बहुत इनोसेंट, लेकिन इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही खराब है। तभी हम देखते हैं फेफे कहती है कि सर ये बहुत बुरा इंसान है, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था और ये 3 लड़कियां यहाँ खड़ी है, ये इन्हें भी साथ में प्ले कर रहा है। तभी बारी बारी से शाओलिन कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम तो इन्हें पसंद करते हैं। तभी हम देखते हैं जियांग वेनिंग भी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे बिजनेस पार्टनर है। तभी चीनिया कहती है कि इन्होंने हमेशा हमारी हेल्प की है। तो ये सब देख के उसका भाई कहता है क्या ये सच है मिंग्याओ, तुम इसे पसंद करते हो। और वो सुचैन को कहता है कि तुम्हारी वर्थ क्या है, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मुझे सच बताओ तुम कौन सी फैमिली से हो। तो जियांग फैंग कहता है ये तो एक डिलीवरी बॉय है, ये आपकी बहन को खुश कैसे रखेगा। तो सुचैन कहता है कि मैं खुश रख सकता हूँ। तभी उसका भाई कहता है ठीक है, मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम यहाँ शोरूम में खड़ी सिर्फ एक गाड़ी को खरीद लो और मैं खुशी खुशी अपनी बहन का हाथ तुम्हें दे दूंगा। तभी हम देखते हैं सुचैन कहता है अगर मैं ऐसा ना करूँ तो उसका भाई कहता है ठीक है, और वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, कहता है इसे यहाँ से बाहर निकालो। तभी मिंग्याओ कहता है नहीं भाई प्लीज मेरी बात तो सुनो। तभी सुचैन कहता है कि एक बार मुझे मौका तो दीजिए, मैं एक गाड़ी नहीं मैं यहाँ खड़ी सारी गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ। उसकी बातें सुन के जियांग फैंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ कह रहे हो। तभी फेफे कहती है अगर तुम्हारे पास इतने पैसे होते तो मैं तुम्हें छोड़ती क्या। तभी उसका भाई कहता है कि ठीक है अब देखते हैं कि तुम गाड़ी खरीद सकते हो या नहीं, मैं ज्यादा तो नहीं, अगर तुम एक गाड़ी खरीद लेते हो तो वो भी काफी है। तभी जियांग फैंग कहता है कि सर आप ऐसा मत कीजिए। तो हान कहता है कि बस जियांग फैंग तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुचैन कहता है मैं सारी गाड़ियाँ खरीदूंगा। तो उसका भाई कहता है यहाँ पे 5 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी कॉस्ट 100 मिलियन से ऊपर है, बाकी 30 गाड़ियाँ ऐसी है जिनकी 10 मिलियन है, अब तुम देख लो। तो वो कहता है कि मैं सारी गाड़ियाँ खरीदने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको मेरे कार्ड से वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तभी वो कहते हैं इसका अकाउंट बैलेंस चेक करो, और वो जैसे ही उसका अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं मशीन ही उनके हाथ से छूट जाती है। तभी उसका भाई कहता है ये क्या हो रहा है। तो जियांग फैंग
कहता है कि मैंने कहा था ना इसके पास पैसे ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो मैनेजर बताती है इनके पास तो 100 बिलियन है। ये सुन के मिस्टर हान कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, और जियांग फेंग कहता है ये तो झूठ है। तभी वो उसे थप्पड़ लगा के कहते हैं अपना मुंह बंद रखो, ये हमारी फैमिली बात है, मैं इसके बीच में किसी को नहीं बख्शूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर हान उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको मिसअंडरस्टूड किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं और आप मेरी सिस्टर से भी मैरिज कर सकते हैं। और वो उसका हाथ उसके हाथ में दे देता है। तभी फेफे जियांग को कहती है ये सब हो क्या रहा है, इसके पास इतने पैसे कैसे आए। दूसरी तरफ मिस्टर फेंग अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हैं कि जियांग फेंग और फेफे को यहाँ से ले जाया जाए। तभी हम देखते हैं सुचैन वहाँ खड़ी चारों लड़कियों को ऑर्डर देता है कि यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें से 10 गाड़ियों को पसंद कर लिया जाए, जो ज्यादा गाड़ियां पसंद करेगा वो मेरी फेवरेट होगी। ये सब सुन के वहाँ खड़ी सब लड़कियां भागती हैं और सब लड़कियां गाड़ियों की चाबियां लेके उसके पास आती है। दूसरी तरफ खड़ी हुई मिंग्याओ का अफेक्शन लेवल फिर से बढ़ गया। तभी वहाँ पे चारों लड़कियां खड़ी हुई हैं और वहाँ पे गाड़ियों की चाबियां आती हैं। तो चीनिया कहती है कि सुचैन तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन मुझे कोई भी गाड़ी नहीं चाहिए। तभी सुचैन कहता है कि नहीं तुम ले सकती हो, और वहाँ पे शाओलिन भी आ जाती है कि मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। हम देखते हैं ये सब वहाँ खड़ी मिंग्याओ देख रही है और वो बारी बारी से कभी शाओलिन के साथ कभी चीनिया के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी बीच में वैनिंग भी आ जाती है जो कहती है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए प्लीज, और वो उसके गाल में किस कर देती है। उसका अफेक्शन लेवल भी बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं सुचैन कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए गाड़ियाँ चूज करता हूँ, और वो बारी बारी से सबको गाड़ियों की चाबी देने लगता है। हम देखते हैं वहाँ खड़ी मिंग्याओ कहती है कि तुमने सबको गाड़ियों की चाबियां दे दी लेकिन मुझे नहीं। तभी वो मिंग्याओ को कहता है ये तुम्हारे ब्रदर का शोरूम है, तुम्हें मैं यहाँ से गाड़ी दूंगा तो तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। ये सुन के मिंग्याओ का अफेक्शन लेवल भी बढ़ जाता है +70। कुछ देर के बाद वहाँ पे मिस्टर हांस आ जाते हैं और जो सुचैन से कहते हैं आपने इतनी सारी गाड़ियाँ खरीद ली हैं, हम इनकी डिलीवरीज कहाँ करें। तभी सुचैन कहता है कि मुझे सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ चाहिए और जो जो इन लड़कों ने पसंद किए इन्हें इनकी गाड़ियाँ मिल जानी चाहिए, बाकी गाड़ियाँ आप हिल्स एरिया में पहुँचा दो ताकि वहाँ के लोगों की हेल्प हो सके। तभी मिस्टर हांस कहते हैं ये बात आप सोच लीजिए क्योंकि बहुत ही महंगी गाड़ियाँ हैं। तभी सुचैन कहता है कि वहाँ के लोगों की हेल्प मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं वॉर्निंग अपनी गाड़ी देख रही है। तभी उसे याद आता है और वो गाड़ी से उतर के सुचैन को कहती है कि मुझे अभी जाना होगा क्योंकि मेरी मिस्टर चिन के साथ मीटिंग है, मैं तुमसे कुछ देर में मिलूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना। तभी हम देखते हैं वॉर्निंग उसके क्लोज जाके कहती है कि अपना ध्यान रखना और मेरे लिए टाइम जरूर निकालना। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो वहीं शोरूम में खड़े हैं। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, वो मीटिंग एक VIP लॉन्च में है और वहाँ पे मिस्टर चिन पहले से ही वाइन का गिलास लेके खड़े हैं और वो वॉर्निंग को कहते हैं अगर तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है तो पहले तो तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। तो वॉर्निंग कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। तभी मिस्टर चिन कहते ठीक है फिर अगर तुम ड्रिंक नहीं करती हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं कर सकता। और वो ड्रिंक लेके कहती है कि चलो मैं इसे नीचे रख देती हूँ, मैं आपके साथ पानी पी लेती हूँ। तभी मिस्टर चिन कहते हैं कि तुम्हें ये पीना ही होगा, नहीं तो कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं होगा। तभी वो कहती है मिस्टर चिन प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, आज तक मैंने वाइन को हाथ भी नहीं लगाया है। तो मिस्टर चिन फिर से कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं समझना है, ये बात तो तुम्हें समझनी होगी। और वो ये सब सुन के वाइन का गिलास उठा लेती है और वो वाइन पी लेती है। हम देखते हैं वाइन पीने के बाद उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। तभी मिस्टर चिन उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ में किस कर देते हैं। हम देखते हैं तभी वो कहती है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है और वो रेस्ट रूम जाके शाओचिन को मैसेज करती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे किसी ने ड्रग दे दिया है। तभी वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो मिस्टर हांस के साथ बैठे हैं और वो कहता है कि सर मुझे अभी जाना होगा, वार्निंग खतरे में है। तो वो कहता है अभी आप जाइए, अगर आपको मेरी जरूरत होगी तो मुझे कॉल करना। हम देखते हैं वो रेस्ट रूम में, तभी पीछे से वहाँ मिस्टर चिन आ जाते हैं जो उसे VIP लॉन्च में ले जाते हैं और कहते हैं कि अरे आज आप मुझसे कैसे बच सकती हैं, आप तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और वो अपना कोट भी वहाँ उतार देता है और कहता है मैं आपका
बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और वो उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐसे नहीं मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। तभी सुचैन पीछे से आके उसे लात से मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की, मैं इसका हस्बैंड हूँ। और वो उसे एक घूसा मार देता है। तभी मिस्टर चिन कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं चिन कॉर्पोरेशन का मालिक हूँ। तभी शाओ चिन कहता है कि तुम जो मर्जी हो, मुझे इस बात को जानने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उसी के सामने मिस्टर हांस को कॉल करता है और कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, मुझे एक कंपनी को एक्वायर करना है। तभी मिस्टर हांस कहते हैं प्लीज आप मुझे नाम बताइए। और वो नाम बता के कहता है कि मुझे चिन कॉर्पोरेशन को हायर करना है। ये सुन के मिस्टर चिन कहते हैं तुम होते कौन हो मेरी कंपनी को हायर करने वाले, मुझसे मजाक मत करो। तभी मिस्टर हांस कहते हैं आपने जैसा कहा 15 मिनट में वैसा हो जाएगा। कुछ देर के बाद मिस्टर चिन को कॉल आता है कि हमारी कंपनी एक्वायर कर ली गई है सुचैन के हाथों। तभी मिस्टर चिन हैरान हो जाते हैं और वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हैं कि इस आदमी को यहाँ से हटा दो। तो सुचैन कहता है सोच लो अगर मुझे हाथ भी लगाया, अभी तो एक कंपनी गई है, फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। और वो बॉडीगार्ड्स डर के वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं सुचैन वार्निंग को एक होटल रूम में ले आता है। तभी वार्निंग बहुत ही ज्यादा नशे में है और वो सुचैन को कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जैसे ही वार्निंग उठती है तो वो कहती है मैं कहाँ हूँ। और वो सुचैन को देखती है क्या मैं तुम्हारे साथ थी। तो सुचैन कहता है ये रही फाइल, आज के बाद चिन कॉर्पोरेशन मेरा है और तुम्हें जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा मैं कर दूंगा। ये रही फाइल, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और हम देखते हैं कि उसका अफेक्शन लेवल 100 हो गया है। तभी वार्निंग कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती तुम्हारे करीब कोई भी लड़की आए। तो वो कहता है मेरा घर बहुत ज्यादा छोटा है, तुम वहाँ नहीं रह सकती। तभी वार्निंग कहती है जैसा भी होगा मैं रहूंगी। हम देखते हैं कि वो उसके घर आती है और वो कहती है ये तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन तुम इतने छोटे घर में रहते हो। तभी सुचैन को याद आता है मैं कैसा इंसान हूँ, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं, मैंने अपने लिए एक घर भी नहीं खरीदा है। हम देखते हैं वार्निंग फिर भी कहती है मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। तो वो कहते हैं हमें एक घर खरीदना चाहिए, हम कल ही घर देखने के लिए जाएंगे। और वो भी मान जाती है। वो शाओलिन को भी मैसेज करता है, वो चीनिया को भी मैसेज करता है और वो मिंगियाओ को भी मैसेज करता है कि कल हम सब घर देखने जाएंगे। और सबको मैसेज आ जाता है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वो चारों लड़कियां साथ में हैं और वो चारों घर देखने के लिए गई हैं। तभी सुचैन कहता है तुम्हें जो भी पसंद आता है मुझे बता देना। हम देखते तभी वहाँ पे मैनेजर आता है। तो सुचैन कहता है यहाँ पे लेटेस्ट कौन सी बिल्डिंग्स बनी है प्लीज हमें बताओ। तभी वो कहती है कि ये बिल्डिंग्स। तो सुचैन कहता है कि ठीक है मुझे ये सब बिल्डिंग्स चाहिए। हम देखते हैं कि शाओलिन का अफेक्शन लेवल भी 100 हो चुका है, मिंगियाओ का अफेक्शन लेवल भी 100 हो चुका है और ऊपर से फेनिंग का भी 100, चीनिया का भी 100। वो वहाँ प्रॉपर्टी देखने गए थे लेकिन वो लड़कियां तो आपस में ही लड़ने लगती है कि सुचैन हमारा है, सुचैन हमारा है, सुचैन मेरे साथ रहेगा। तभी मिंगियाओ भी कहती है कि सुचैन मेरे साथ रहेगा। तो सुचैन कहता है कि तुम सब मेरी हो, मैं तुम सब के साथ रहूंगा। हम देखते हैं कि वो अपनी ऑफिस में नींद में है। तभी वहाँ उसकी मैनेजर आती है जो से कहती है कि तुमने अभी तक डिलीवरीज क्यों नहीं पहुंचाई है। और वो अपने ख्वाबों से बाहर आता है और उसे लगता है मेरा विला कहाँ गया, मेरी गर्लफ्रेंड्स कहाँ गई, ये हो क्या रहा है। तभी उसकी मैनेजर कहती है अब जाओ डिलीवरी दे के आओ। और वो निकल जाता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है, लगता है ये सब झूठ था। अरे शाओलिन कहाँ चली गई, चीनिया, मिंगियाओ, वार्निंग तुम कहाँ हो। तभी हम देखते हैं कि वो रास्ते में जा रहा है और एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एक घर में लेटा हुआ है और उसके पास शाओलिन, मिंगियाओ, वार्निंग, चीनिया खड़ी हुई है और कह रही है ये हो क्या रहा है, उठो ना। तभी वो उठता है और कहता है मैं सच में सपना देख रहा था, ये सब तो मेरे पास है ना, ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि डिलीवरी बॉय वहाँ पे खड़ा है और डिलीवरी बॉय के हाथ में वो डिलीवरी है। तभी एक पावर उसके अंदर से निकलती है और सुचैन के अंदर चली जाती है जो बहुत ज्यादा रिच है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ स्टोरी।